हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है रॉटिंग ऑरेंजेस। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स में 3 डिजिट्स हैं, 0, 1 और 2। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी सेल्स को, 1 फ्रेश ऑरेंजेस को और 2 रॉटन ऑरेंजेस को। और जो भी रॉटन ऑरेंजेस हैं वो अपने चारों डायरेक्शन में प्रेजेंट फ्रेश ऑरेंजेस को रॉटन कर सकता है नेक्स्ट 1 मिनट में। ठीक है, जैसे अगर किसी सेल में रॉटन ऑरेंजेस प्रेजेंट है तो वो अपने चारों डायरेक्शन में प्रेजेंट फ्रेश ऑरेंजेस को रॉटन कर सकता है। लेकिन अगर कोई फ्रेश ऑरेंज डायगोनली प्रेजेंट है तो वो उस फ्रेश ऑरेंज को रॉटन नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें इसमें बेसिकली ये बताना है कि टोटल कितने मिनट में सारे फ्रेश ऑरेंजेस रॉटन हो जाएंगे। तो वही हमें टाइम टी रिटर्न करना है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास ये जो इनपुट दिया हुआ है, इस इनपुट के लिए हम चेक करते हैं कि टोटल कितने मिनट में सारे जो फ्रेश ऑरेंजेस है वो रॉटन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले रॉटन ऑरेंज को पिक किया और फिर उसके चारों डायरेक्शन में चेक करेंगे। देखिए, इसके लिए हम अप और लेफ्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन हम राइट और डाउन जा सकते हैं। ओके, तो ये जो रॉटन ऑरेंज है अपने राइट और अपने डाउन में पड़े फ्रेश ऑरेंजेस को रॉटन करेगा। तो ये हो जाएगा 1 से 2 और ये हो जाएगा 1 से 2। ओके, जब भी कोई एक फ्रेश ऑरेंज रॉटन होगा तो उस केस में हम टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। जैसे डिफॉल्ट वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 से हो जाएगी 1। ये दोनों जो रॉटन ऑरेंजेस अपने चारों डायरेक्शन में प्रेजेंट फ्रेश ऑरेंजेस को रॉटन करेंगे। ठीक है, तो ये अपने राइट और अपने डाउन में प्रेजेंट फ्रेश ऑरेंजेस को रॉटन कर सकता है। ओके, और अगर इस 2 के लिए अगर हम चेक करें तो ये अपने राइट में प्रेजेंट फ्रेश ऑरेंज को रॉटन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से 2 और ये हो जाएगा 1 से 2 और फिर उसके बाद हम टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 1 से 2। अब ये जो रॉटन ऑरेंज है अपने चारों डायरेक्शन में देखेगा कि कहाँ फ्रेश ऑरेंजेस हैं। ओके, तो इसके डाउन में एक फ्रेश ऑरेंज है तो ये इस फ्रेश ऑरेंज को रॉटन करेगा, तो ये हो जाएगा 1 से 2। ओके, इस केस में हम टाइम की वैल्यू फिर से इंक्रीज करेंगे 2 से 3। अब ये जो लास्ट वाला 2 है ये अपने चारों डायरेक्शन में चेक करेगा कि कहाँ फ्रेश ऑरेंजेस। तो इस 2 के राइट में एक फ्रेश ऑरेंज है तो ये इस फ्रेश ऑरेंज को रॉटन करेगा, तो ये हो जाएगा 1 से 2। और जब हमने इस फ्रेश ऑरेंज को रॉटन किया तो हम टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 3 से 4। तो टोटल 4 मिनट में आप देखेंगे कि सारे जो फ्रेश ऑरेंजेस है वो रॉटन हो चुके हैं। अब इस मैट्रिक्स में कहीं पर भी फ्रेश ऑरेंज नहीं है, तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा कि टोटल 4 मिनट में सारे जो फ्रेश ऑरेंजेस हैं वो रॉटन हो चुके हैं। ठीक है, ये एक पहला केस हो गया। अभी कुछ और केसेस हैं, हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। अब हम केस 2 चेक करेंगे। ओके, इस केस 2 में देखिए हमारे पास जो भी इनपुट है उसमें सारे जो ऑरेंजेस है वो ऑलरेडी रॉटन है। तो उस केस में हम टाइम की वैल्यू 0 रिटर्न कर देंगे कि 0 मिनट में जो सारे ऑरेंजेस है वो ऑलरेडी रॉटन है, तो उन्हें हम एज इट इज रहने देंगे और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा कि 0 मिनट में सारे ऑरेंजेस रॉटन ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम चेक करेंगे। ये हमारा केस 3। देखिए, इसमें बेसिकली क्या है, हम एक टाइम की वैल्यू ले लेते हैं t, जिसकी वैल्यू हम 0 इनिशियलाइज कर देते हैं और हम चेक करेंगे कि क्या हम सारे जो भी फ्रेश ऑरेंजेस उन्हें रॉटन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये अपने चारों डायरेक्शन में चेक करेगा। ओके, तो ये रॉटन ऑरेंज अपने राइट साइड में पड़े फ्रेश ऑरेंज को रॉटन कर सकता है, तो ये हो जाएगा 1 से 2 और इस केस में हम टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 0 से 1। अब ये 2 अपने चारों डायरेक्शन में प्रेजेंट फ्रेश ऑरेंजेस को रॉटन कर सकता है। तो कौन कौन से ऑरेंजेस हैं, राइट साइड में पड़ा ऑरेंज और डाउन पड़ा हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से 2 और ये हो जाएगा 1 से 2। ठीक है, अब हम फिर टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 1 से 2। अब हम इस 2 और इस 2 के लिए चेक करेंगे तो ये रॉटन ऑरेंजेस किस फ्रेश ऑरेंजेस को रॉटन कर सकता है। ठीक है, ये अपने चारों डायरेक्शन में चेक करेगा, तो हम सिर्फ इस रॉटन ऑरेंज के राइट में जा सकते हैं और इस रॉटन ऑरेंज के डाउन जा सकते हैं। ओके, तो दोनों रॉटन ऑरेंजेस इसी फ्रेश ऑरेंज को रॉटन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 से 2। ओके, और टाइम की वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे 2 से 3। अब इस 2 के लिए अगर हम चेक करें तो ये अपने चारों डायरेक्शन में चेक करेगा कि कहाँ फ्रेश ऑरेंज है, उसको वो रॉटन करेगा। ठीक है, तो इस 2 के डाउन में सिर्फ एक फ्रेश ऑरेंज है तो ये इसको रॉटन कर सकता है, ये हो जाएगा 1 से 2। टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 3 से 4। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स में अभी एक ऑरेंज ऐसा है जो अभी फ्रेश है और इसको हम किसी भी तरह से रॉटन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके एडजेसेंट में कोई भी रॉटन ऑरेंजेस नहीं है। ये फ्रेश ऑरेंज एज इट इज रह गया और इसे हम रॉटन कर भी नहीं सकते हैं। तो इस केस में भले ही हमारे पास t की वैल्यू 4 आई है लेकिन हम सारे ऑरेंजेस को रॉटन नहीं कर सकते हैं। उस केस में हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा -1। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई ऐसा इनपुट होता है जहां पर किसी भी एक ऑरेंज को हम रॉटन नहीं कर सकते हैं, उस केस में हम आउटपुट -1 रिटर्न करेंगे सिंपली। ओके, आई होप आपको यहाँ तक जो बात है वो समझ में आ गई होगी और तीनों केस आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हम करेंगे बीएफएस के थ्रू। ठीक है, बीएफएस में बेसिकली होता क्या है, बीएफएस में हम एक क्यू बनाते हैं और उस क्यू में तब तक ट्रेवल करते हैं जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट निकाल लेते हैं।
फ्रेश ऑरेंजेस किससे रिप्रेजेंट होता है 1, तो इसमें टोटल कितने 1 है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेश ऑरेंजेस इक्वल टू 6। ठीक है, और हम एक टाइम t बना लेते हैं, इसकी वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और इसकी वैल्यू हम तब इंक्रीज करते रहेंगे जब भी फ्रेश ऑरेंजेस रोटन होंगे। ठीक है, हम एक क्यू बनाते हैं, इस क्यू में हम स्टोर करेंगे रोटन ऑरेंजेस के जो भी सेल वैल्यू। ओके, जैसे हमारे केस में रोटन ऑरेंजेस किस सेल में पड़ा हुआ है 0 0 पे, तो इस क्यू में हम 0 0 को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब इस क्यू में जो भी डेटा है जो कि 0 0 है, ओके, तो अब इस 0 0 सेल से इसके चारों डायरेक्शन में चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे फ्रेश ऑरेंजेस है, उन्हें हम रोटन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला केस क्या होगा, हम एक एरे बनाएंगे और उसमें इस सेल वैल्यू को स्टोर कर लेंगे 0 0 और क्यू से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब ये 2 अपने चारों डायरेक्शन में चेक करेगा और जहां पे भी फ्रेश ऑरेंजेस होंगे उन्हें रोटन करेगा। ठीक है, तो इस 2 के राइट में और इस 2 के डाउन में फ्रेश ऑरेंजेस हैं, तो ये इन्हें रोटन करेगा, तो ये हो जाएगा 1 से 2, हो जाएगा 1 से 2। ठीक है, अब 2 ऑरेंजेस रोटन हो चुके हैं, तो फ्रेश ऑरेंजेस का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा 6 से 4। अब हम टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 0 से 1। ठीक है, अब नेक्स्ट रोटन ऑरेंजेस कहाँ पर हमें मिले, अभी 1 0 और 0 1 सेल नंबर पे, तो उन्हें हम क्यू में स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1। ओके, तो अब हम इन दोनों एरे को एनालाइज करेंगे और इसके चारों डायरेक्शन में चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे फ्रेश ऑरेंजेस है जिन्हें हम रोटन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सेकंड लूप चलाएंगे, उसमें एरे की क्या क्या वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी 1 0 और 0 1। ओके, इसे हम क्यू से रिमूव करेंगे और इसके चारों डायरेक्शन में चेक करेंगे बेसिक। तो अगर हम 1 0 के लिए अगर चेक करते हैं तो 1 0 अपने चारों डायरेक्शन में चेक करेगा, तो उसके सिर्फ अभी राइट में एक फ्रेश ऑरेंज है तो वो उसे रोटन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से 2 और 0 1 अगर सेल के लिए चेक करते हैं तो ये अपने राइट में पड़े एक फ्रेश ऑरेंज को रोटन कर सकता है, तो ये हो जाएगा 1 से 2। ओके, अभी 2 और ऑरेंजेस को हमने रोटन कर लिया है, तो इस केस में फ्रेश ऑरेंजेस का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा 4 से 2 और टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 से 2। ठीक है, तो अभी हमने किन किन सेल के फ्रेश ऑरेंजेस को रोटन किया है, 0 2 और 1 1, तो हम इसे स्टोर करेंगे यहाँ पे 0 2 1 1। ठीक है, तो अब हम तीसरी बार क्यू में लूप चलाएंगे और इसमें जो भी एरे हो उन्हें हम निकाल लेंगे, दैट इज 0 2 1 1। अगर 0 2 सेल नंबर के लिए चेक करें, ओके, इस 2 के लिए, तो इसके चारों डायरेक्शन में कहीं भी फ्रेश ऑरेंजेस नहीं है, तो इसे हम एज इट इज रहने देंगे। लेकिन अगर हम 1 1 को चेक करते हैं, ओके, 1 1 के सेल नंबर को, तो 1 1 का सेल नंबर है ये वाला 2। ओके, तो इस 2 के डाउन में एक फ्रेश ऑरेंजेस है, तो हम इसको रोटन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 से 2। अब फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट 2 से 1 हो जाएगा क्योंकि हमने एक फ्रेश ऑरेंज को रोटन किया है और टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 2 से 3। ऑफ कोर्स अगर हम 0 2 और 1 1 को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हम क्यू से इन दोनों को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमारे पास अभी लेटेस्ट में कौन सा जो फ्रेश ऑरेंज है जो कि रोटन हुआ है वो है सेल नंबर 2 1। उस 2 1 को हम इस क्यू में स्टोर कर लेंगे। अब क्यू में प्रेजेंट इस सेल नंबर को हम एनालाइज करेंगे और इसके चारों डायरेक्शन में चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ केस, एरे में स्टोर करेंगे 2 1 और इसे क्यू से हम रिमूव कर देंगे। अब इसके चारों डायरेक्शन में हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे फ्रेश ऑरेंजेस प्रेजेंट है, तो 2 1 सेल नंबर ये वाला 2 आता है, तो अभी इस 2 के राइट में सिर्फ एक फ्रेश ऑरेंज है, तो इसे हम रोटन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 से 2। ओके, उस केस में फ्रेश ऑरेंजेस का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा 1 से 0 और टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 3 से 4। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स में कहीं पर भी कोई ऐसा ऑरेंज नहीं है जो कि फ्रेश हो। हमने सारे ऑरेंजेस को रोटन कर दिया है और टाइम की वैल्यू कितनी आई है, टाइम की वैल्यू आई है 4, मतलब हमने 4 मिनट में सारे जो फ्रेश ऑरेंजेस हैं वो रोटन कर दिया है, या जो भी फ्रेश ऑरेंजेस है वो रोटन हो चुके हैं, तो यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो बेसिकली क्वेश्चन का ड्राई रन है वो समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसे कोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रो कॉलम की लेंथ निकाल लेते हैं हमारे पास जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसके लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा int m इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ int n इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ। इतना करने के बाद हम दो चीजें बनाएंगे, एक क्यू बनाएंगे जो कि एरे टाइप की होगी और एक फ्रेश ऑरेंजेस का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू int q इक्वल टू न्यू एरे dq और int फ्रेश ऑरेंजेस इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स में लूप लगाएंगे और क्यू में स्टोर करेंगे जो भी रोटन ऑरेंजेस सेल वैल्यू होगी और फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर इंट i इक्वल टू 0 से i शुड बी लेस देन m i प्लस प्लस। यहाँ पर हो जाएगा फॉर इंट j इक्वल टू 0 से j शुड बी लेस देन n j प्लस प्लस। और रोटन ऑरेंजेस की सेल वैल्यू निकालने के लिए हम एक कंडीशन चेक लगाएंगे। वो कंडीशन चेक क्या होगी कि अगर ग्रिड ऑफ i j में अगर वैल्यू 2 के बराबर है,
ओके, तो वही सेल वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू डॉट ऑफर न्यू इंट आई कॉमा जे। ठीक है, इससे हम क्यू में ऐड कर लेंगे जो भी रॉटन ऑरेंजेस की सेल वैल्यू होगी। अब हमें फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट भी निकालना है, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर ग्रेड ऑफ आई जे की वैल्यू 1 है, ग्रेड ऑफ आई जे की वैल्यू 1 के बराबर है, इसका मतलब उस सेल में फ्रेश ऑरेंजेस हैं, तो हम फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा फ्रेश ऑरेंजेस प्लस प्लस। इतना करने के बाद अगर फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट 0 के बराबर आता है, हम सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट अगर 0 के बराबर होता है, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, और एक कंडीशन हम और चेक करेंगे कि अगर मैट्रिक्स में कोई भी रॉटन ऑरेंजेस नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम सिंपली -1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू डॉट इज एम्प्टी। अगर क्यू एम्प्टी होता है उस केस में हम सिंपली -1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट मिनट्स का, जिसकी वैल्यू हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे, और जब भी फ्रेश ऑरेंजेस रॉटन होगा उस केस में हम मिनट्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और एक डायरेक्शंस नाम की एरे बनाएंगे जिससे हम चारों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकें। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 0, -1, 0, 0, -1, 0, 1। ठीक है, अब हम एक सिंपल व्हाइल लूप चलाएंगे। कब तक व्हाइल लूप चलाएंगे, जब तक क्यू का साइज 0 ना हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाइल क्यू डॉट साइज जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक ये व्हाइल लूप चलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंट साइज इक्वल टू क्यू डॉट साइज। अब क्यू में जो भी एरे होगी उसके लिए हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाइल साइज इज ग्रेटर देन 0, और अब क्यू में जो भी एरे है उसके लिए हम चारों डायरेक्शन में चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे फ्रेश ऑरेंजेस हैं, तो वो रॉटन ऑरेंज फ्रेश ऑरेंजेस को रॉटन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंट सेल इक्वल टू क्यू डॉट होल इंट x इक्वल टू सेल ऑफ 0 इंट y इक्वल टू सेल ऑफ 1, और चारों डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे डायरेक्शन की एरे में। तो यहाँ पर हो जाएगा इंट dir कॉलन dirs जो कि हमारी डायरेक्शन की एरे है, और फिर उसके बाद हम चारों डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इंट i इक्वल टू x प्लस dir ऑफ 0 इंट j इक्वल टू y प्लस dir ऑफ 1, और किसी भी फ्रेश ऑरेंजेस के चारों डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे। वो कंडीशंस क्या होंगी, इफ i शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन m and j should be greater than or equal to 0 and j should be less than n and grid of ij should be equal to 1। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन मैच करेगी तभी हम उस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी फ्रेश ऑरेंजेस होगा उसे हम सबसे पहले रॉटन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रिड ऑफ आई जे इक्वल टू 2 करेंगे, और फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट डिक्रीज करेंगे, और क्यू में ऐड करेंगे नए रॉटन ऑरेंजेस की सेल वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू डॉट एड न्यू इंट आई कॉमा जे। इतना करने के बाद जब एक सेल वैल्यू के लिए हम चारों डायरेक्शन चेक कर लेंगे, तो उस केस में हम साइज की वैल्यू डिक्रीज करेंगे और मिनट्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे जब भी क्यू में प्रेजेंट सारे जो एरे हैं वो कवर हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है, इतना करने के बाद हम सिंपली क्या चेक करेंगे कि अगर फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट 0 के बराबर है, फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट अगर 0 के बराबर है, उस केस में हम रिटर्न करेंगे मिनट्स, अदरवाइज हम सिंपली रिटर्न करेंगे -1। तो ये कोड बेसिकली हो चुका है। एक बार देख लेते हैं इस कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक की है, यहाँ पर आई डॉट जे नहीं आई कॉमा जे होगा, और मिनट्स की वैल्यू 0 से नहीं -1 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, आई होप इसके अलावा कोई और सिंटैक्स एरर नहीं होगी। तो अब हम इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। हम इस कोड को एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको जो बेसिकली क्वेश्चन है और इसका जो लॉजिक मैंने समझाया था, इसके जो 3 केसेस समझाए थे वो आपको समझ में आए होंगे, और इसका जो सोल्यूशन है जो हमने BFS के थ्रू किया है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।